उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 पर प्रकाश डालना चाह रही है और जो आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ, जो आपके बहुत काम की चीज़ है और आपके काम आएगी। एक्सचेंज 101 धारा में एक्सचेंज हिंदी में विनिमय होता है। विनिमय किस चीज़ का होता है कि अगर किसी की कोई गाटा संख्या बहुत दूर है और उसके लिए वो अनुपयोगी है और दूसरे व्यक्ति की भी एक कोई गाटा संख्या है जो उसके हिसाब से उसके लिए दूर है और वो दूर होने के नाते जितना लाभ उस गाटा से उसको कृषि कार्य में लेना चाहिए या फसलें उत्पादन में लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे दोनों भूमिधर उन अपनी गाटाओं का आपस में एक्सचेंज धारा 101 में कर सकते हैं। धारा 101 का बाद उप जिलाधिकारी के न्यायालय में तहसील के उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दायर होगा। इसमें बराबर भाग का दावा किया जा सकता है। एक भूमिधर दूसरे भूमिधर के गाटे से अपने गाटे का एक्सचेंज कर सकता है, बशर्ते उस एक्सचेंज होने वाली गाटा के लगान में 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और रकबे में 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 25% जो रकबा का परसेंटेज विनिमय में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो 2006 का है, ये जो लागू हुआ, इसमें प्रावधान किया गया है। पहले वाले ZALR एक्ट में केवल 10% लगान और 10% रकबे के अंतर पर ही एक्सचेंज हो सकता था। एक्सचेंज में कोई भी गाटा, कोई भी भूमिधर दूसरे भूमिधर से अपनी भूमिका कर सकता है और ऐसी भूमि से एक्सचेंज नहीं हो सकता है जो भूमि राज्य सरकार ने किसी विशेष कार्यों के लिए आरक्षित की है। तो आरक्षित भूमि के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता है। बाकी की कोई काश्तकार दूसरे काश्तकार से, कोई काश्तकार राज्य सरकार की भूमि से, ग्राम सभा की भूमि से एक्सचेंज कर सकता है और एक्सचेंज में केवल 10% लगान और 25% रकबे से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप जिस गाटे पर जिस काश्तकार ने एक्सचेंज चाहा है, उस गाटे पर आदेश के बाद उसका नाम दर्ज हो जाएगा और जिस नंबर से एक्सचेंज किया है, जिस खातेदार से एक्सचेंज किया है, उस खातेदार का नाम उस गाटे पर हो जाएगा। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, न्यायालय की भाषा में सरसरी प्रक्रिया है, कोई रेगुलर सूट नहीं है। इससे जो है दो कृषक अपने सुविधा के अनुसार सुविधा के स्थान पर अपने गाटाओं को ले सकते। इसमें एक चीज़ और बता दूं, एक्सचेंज अंतर तहसील में भी हो सकता है। किसी काश्तकार की मिसाल के तौर पर तहसील करहल में कोई गाटा है और वो तहसील किसनी की गाटा से अपना एक्सचेंज करना चाहता है, तो ये बात उसको जिले के जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर कोई मैनपुरी जिले का कृषक इटावा जिले के कृषक से अपने नंबर का एक्सचेंज करना चाहता है, तो इसके लिए उसको राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेकर संबंधित जिलाधिकारी के न्यायालय में बात प्रस्तुत कर सकता है। ये हमने आपको एक्सचेंज विनियम के बारे में जानकारी दी। इस जानकारी में कुछ कमी रह गई हो या कुछ
कमेंट्स आप लोग करना चाहें वो हमको कमेंट्स लिख के भेजें, उसके आधार पर हम उसमें और संशोधन करने का प्रयास करें।